तुम्हें बहुत शौक है सबकी सेटिंग्स करवाने का। कभी ईशल और उरद शेर आ जाते हैं तो कभी मोमिन और मिराज। तुम्हें मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। वो उसके पीछे किचन में पहुंच गया। क्या हो गया है? मैं कौन सा कहीं जा रही हूँ, इधर घर में हूँ। आप भी इन्हें तंग करने का कोई मौका जाने देते हैं क्या? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तुम्हें अपने भाइयों की पड़ी है। वो जो तुम्हारा धुआंधार किस्म का इश्क था वो किधर है अब? पता नहीं, मैंने सोचा नहीं कभी। वो रुख मोड़कर चाय को देखने लगी। क्यों? पता नहीं, खैर छोड़ें। आप चाय लेंगे? मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। उसने बाजू से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। आपको अच्छा लगता है मुझे तंग करके, मुझे परेशान करके सुकून मिलता है ना आपको? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है मुन्हल जुरेश शाह। आपके सवाल का जवाब ये है कि मैंने उस इश्क का बहुत बार उठाया। मेरी इज्जत नफ्स, मेरा वकार उस बोझ तले दबकर बुरी तरह मजरूह हो गया। इस इश्क की तोहमत इस इश्क को तोहमत की तरह मेरे मुंह पर मार दिया गया। बार बार मेरी तज़हीक की गई। बहुत कीमत चुकाई है मैंने इस इश्क की। बहुत ज़ख्म है रूह पर। किसी गुनाह की तरह मैंने छुपा दिया इस इश्क को। चाय उबल उबल कर बाहर गिर रही थी मगर वो जैसे होश में नहीं थी। उस पल बोली तो सारा गुबार निकाला। जुरेज ने उसकी तरफ झुककर बर्नर ऑफ किया तो वो हवासों में लौटी। मिस यू, नींद नहीं आएगी मुझे मगर मजबूरी है। इन दोनों से ज़्यादा मुझे इंतज़ार है उस शादी का, ताकि मेरी बीवी मुझे वापस मिल सके। उसका गाल थपथपाते वो यकसर मुख्तलिफ जवाब देता पलट गया। सब सोने के लिए जा चुके थे जब वो चुपके से बाहर आई और लॉन में चली गई। कब से शदीद घुटन हो रही थी। बाहर से आती आवाज़ें बुलंदो बाला कह कहे उसकी समातों पर तीर की तरह लग रहे थे। सब खुश थे, जिंदगी वैसे ही रवां दवां थी। बस उसके अंदर मौत जैसा सन्नाटा था। किसी को परवाह नहीं थी। उसका दुख सिर्फ उसी का था। किसी ने उसकी गैर मौजूदगी को नोट भी नहीं किया था। कोई सरसरी सा बुलावा तक ना आया। सर्द हवा माहौल को मजीद सर्द कर रही थी मगर उसके अंदर जैसे कोई आग लगी हुई थी। जिस इन्हीं सोचों में गुम वो थककर चेयर पर आ बैठी। बैग से टेक लगाते नज़र ऊपर बादलों से ढके आसमान की तरफ उठी तो सामने टेरिस पर खड़े उड़द शेर से जा मिली। जो उसे ही देख रहा था। वही तो था उसकी बर्बादियों का जिम्मेदार। उसको अजियतों में मुब्तला करके खुद दोस्तियाँ निभाता फिर रहा था। वो आंसू साफ करती रुख मोड़ गई। मुझे आज तुमसे दिली हमदर्दी है लड़की, मगर किस्मत हमारे हाथ में नहीं। मैं जो कर सकता था मैंने वो किया, मगर इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता कि इससे आगे मैं खुद बेबस हूँ। उसको ऐसे टूटी बिखरी हालत में देख उड़द शेर को भी उतनी तकलीफ हुई। उड़द शेर उल्टे कदमों पलटा और 2 मिनट बाद उसके सामने था। ईशल उठ जाओ और अब कमरे में चलो। मुझे तुम कुछ ठीक नहीं लग रही और बाहर वैसे भी बहुत ठंड हो रही है। तुम जाओ उड़द शेर, अभी कुछ मत कहो, बस जाओ। वो जैसे उस पलापे में नहीं थी। ईशल हर बात पर जिद नहीं करते, उठ जाओ बीमार पड़ जाओगी। उसकी हालत के पेश नज़र उसने लहजा नर्म रखा। वो खामोश बैठी रही। उस वक्त वो इस पोजीशन में नहीं थी कि किसी बहस में पड़ती। आसाबी और जज्बाती तोड़ फोड़ का शिकार थी वो। उड़द शेर ने एक झटके से उसको बाजू से पकड़कर खींचा। वो जो आंखें मूंदे बैठी थी, इस कदर हवास भागता हुई कि कोई रद्द अमल भी ना दे सकी। आंखें जोर से नीचे उसकी शर्ट को मुट्ठी में भींचे, जबकि दूसरी कलाई अभी तक उसकी गिरफ्त में थी। इतनी तकलीफ मत दो खुद को, वरना मैं कुछ कर गुजरूंगा। एक हाथ में उसकी कलाई पकड़े था जबकि दूसरा हाथ उसकी कमर के गिर्द बांधकर उसे खुद से लगाए खड़ा था। एक दूसरे के लम्ब से ये पहली आशनाई थी उनकी। गुर्बत के ये लम्हे बहुत नए थे। कुछ था जो संग बांध रहा था, मगर अकल बार बार दखल अंदाजी कर रही थी, हालात से आगाही दे रही थी। दिल पर छाप मोमिन शाह की थी तो जिस्म से आशनाई उड़द शेर को हुई। ये दोहरी अजियत थी। एक हाथ से उसके सीने पर मुक्का मारती वो फूट फूट कर रो दी। उसकी बेबसी की इंतहा थी। वो उसके सामने रो रही थी जिसने दर्द दिया था। तुम बहुत बुरे हो उड़द शेर, बहुत बुरे हो तुम, मुझे पता है। उसने कुशादा दिली से कबूल किया। मैंने कभी किसी से नफ़रत नहीं की, मगर मुझे तुमसे नफ़रत महसूस होती है, ये भी जानता हूँ। तुमने मुझे तोड़ दिया, तुमने सब बर्बाद कर दिया, तुमने मुझे खाली कर दिया, मेरा दिल बंजर कर दिया। ये अब कभी आबाद नहीं होगा। कोई फूल तो क्या बबूल भी नहीं उगेगा इस बंजर ज़मीन पर। कभी तुमसे मोहब्बत नहीं होगी, सिर्फ नफ़रत रहेगी तुमसे। हमेशा नफ़रत करूँगी मैं तुमसे। वो भल भल रोती उसका सीना भिगो रही थी। मालूम है मुझे कि मेरे हिस्से में सिर्फ नफ़रतें आएंगी। खैर, किस्मत अपनी अपनी। तुम कितने पत्थर दिल हो उड़द शेर। काश मैं भी ऐसी हो जाऊं, मुझे भी फ़र्क ना पड़े। किसी की हंसती बसती ज़िंदगी तबाह कर दूं और एहसास भी ना हो मुझे। मुझे एहसास है ईश्वर। तुमने कभी मोहब्बत की है उड़द शेर? किसी ने तुम्हें उससे जुदा किया? कैसे कह सकते हो कि तुम्हें एहसास है इस दर्द का? मोहब्बत के मामले में मैं वाकई कोरा हूँ। ये रोग दिल को कभी लगाया ही नहीं मैंने, मगर जाने क्यों मुझे तुम्हारा दुख महसूस होता है। हालांकि मैंने कभी मोहब्बत नहीं की।
फिर भी तुम्हारी तकलीफ़ बेचैन करती है मुझे। तुम झूठ बोलते हो, किसी को मेरा एहसास नहीं, कोई नहीं समझ सकता, कभी नहीं समझ सकते तुम। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मेरा दिल करता है मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूँ, तुम्हारा वो हशर करूँ कि लोग इबरत हासिल करें। तुम बहुत बुरे हो, मैंने तुमसे ज़्यादा बुरा इंसान इस ज़मीन पर कोई नहीं देखा। तुम मरते क्यों नहीं? अल्लाह करे मर जाओ तुम औरत शेर, तुम्हें मेरी आह लगे, तुम बर्बाद हो जाओ जैसे मैं बर्बाद। जुमला मुकम्मल होने से पहले वो उसकी बाहों में झूल गई थी। औरत शेर ने एक नज़र उसके होशो हवास से बेगाना वजूद को देखा और बाजुओं में उठाए आगे बढ़ा। आज दूसरी बार था वो अपने आप से गाफिल उसकी बाहों में महवे सफ़र थी। वो अपने आप से गाफिल उसकी बाहों में महवे सफ़र थी। उस रात भी उसकी वजह से औरत शेर ने मौत जैसी अजियत बर्दाश्त की थी और आज भी उसके अल्फाज ने उसका दिल छलनी किया हुआ था। मगर उसे न तब एहसास था ना आज एहसास। उसके लिए सिर्फ उसकी तकलीफ ही सबसे पहले थी, मगर उसकी वजह से कोई और अजियत के किन मराहिल से गुजर रहा था उसको न पहले परवाह थी और न अब। उसके कमरे में लाकर झुक को उसको बिस्तर पर लिटाता, चप्पल उतारकर उसने नीचे रखी और लिहाफ ओढ़ा गया। सिरहाने की साइड उसके साथ ही बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठ गया। उसकी ज़ात उस पर जैसे किसी भयानक तूफान की जद में थी। ये सब तकलीफ दे तो होना था, मगर इस कदर अजियतनाक होगा वो खुद पर जब्त करते करते अब थकने लगा था। अभी तो आगाज़ है, उसे तो अभी बहुत सहना था, या शायद ताउम्र उसे यूं ही बर्दाश्त के अमल से गुजरना पड़ेगा। सारी उम्र यूं ही खुद पर जब्त के कड़े पहरे बैठाने होंगे और बेबसी की इंतहा थी कि वो अपने दर्द का इश्तहार भी न लगा सकता था। ये सब उसे अकेले करना था, एकदम अकेले। सद शुक्र था कि फ़ायज़ा बीबी अपनी अम्मा की तबीयत ख़राबी की वजह से अपने गांव गई हुई थी इन दिनों, वरना सवालों के जवाब देना भी उसका एक सब्र आज़मा मरहला था। मिन्हल के उठाने पर वो आंखें मसलते हुए उठी और कुछ पल उसको सिचुएशन समझ नहीं आई। दिमाग जैसे उस पल कैद में था, मगर उस वक्त वो कमरे में अपने बिस्तर पर थी। यकीनन ये उसी बदतमीज़ का काम होगा। मैडम, क्या उठते ही मराकबे में चली गई हो? मिन्हल ने उसकी गायब दिमागी को देखते हुए हिलाया। नहीं, बस कुछ नहीं, वो बाल समेटते हुए उठी। ईशल, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कल बहुत गैर अखलाकी हरकत की? क्या किया मैंने? वो सिरे से अनजान बन गई। तुम जानती हो मैं क्या कह रही हूँ, तुम्हें ऐसे नहीं करना था। हमारे यहाँ मेहमानों का खैर मकदम किया जाता है, तो फिर इस घर का हिस्सा है। अब आप, वो जिसका हिस्सा है उसे मुबारक हो, खुदा उन्हें खुश रखे, मैं बस यही कह सकती हूँ। तुम इस तरह सबसे दूर हो जाओगी ईशल, मत करो ऐसे। मुझे वैसे भी सबने अलग ही कर दिया, कौन सा किसी को फ़र्क पड़ता है मेरे होने ना होने से? किसी को फ़र्क पड़े चाहे ना पड़े, मगर जिसको फ़र्क पड़ना चाहिए उसको बहुत फ़र्क पड़ा है। मैंने बारहा नोट किया औरत शेर की नज़रों को तुम्हें ढूंढते हुए। मिन्हल प्लीज़ यार, सुबह सुबह ये टॉपिक मत शुरू करो, वो बेजार सी बोली। ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। नाश्ते के लिए बुलाया बीजान ने, फ्रेश होकर आ जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर तक। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। टॉवल से मुंह साफ करती जब वो वापस पलटी तो औरत शेर को अपना मुंतज़िर पाया। नक्शा सा तैयार, वो कैमल कलर के टू पीस में बाल समेटे, खुशबुओं में नहाया हुआ, बिलाशुबा बहुत शानदार लग रहा था। कैसी है तबीयत? वो जो उसके इंतज़ार में बैठा था उसके बाहर आते ही मोबाइल पॉकेट में रखते उसकी तरफ बढ़ा। वो खामोशी से बिना जवाब दिए ब्रश उठाकर बाल कंघी करने लगी, जैसे उसकी ज़ात और उसकी बात से सिरे से कोई अहमियत ही ना हो। कुछ पूछा है मैंने? वो उसके हाथ से ब्रश पकड़ते ऐन उसके पीछे खड़ा हुआ। ईशल को लगा जैसे खुशबुओं का कोई रेला उमड़ आया। ओह, वो बंदा खुशबू का इस्तेमाल इतना वाफिर करता था। ठीक है, इससे पहले कि वो मज़ीद उसको ज़िज करता उसने जवाब देना ही मुनासिब समझा। गुड, खैर मुझे तुमसे बात करनी थी, मगर रात हो नहीं सकी। तुम्हें बेहोश होने की जो बहुत जल्दी थी। उसको साथ ही याद आया रात का मंजर, रात को अपने रवैये के बारे में सोचना। यकीनन तुम्हें खुद भी मुनासिब नहीं लगेगा जो तुमने किया। प्लीज़ अगर ये बात करनी है तो जा सकते हैं आप। वो चिड़ी तो गई थी सुबह सुबह। ईशल, उसने टोका, इधर बैठो, बात सुनो मेरी। उसका हाथ थामते उसे बेड तक लाया। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी से मिले बिना उसके बारे में कोई राय कायम नहीं करते। दूसरी बात, वो बिल्कुल अजनबी हैं, इसलिए किसी अनजान से किसी किस्म की गरज रखना मुनासिब नहीं हरगिज़। तुम मिराल भाभी के साथ तमीज़ से पेश आओगी। मुझे इस मामले में कोई शिकायत नहीं चाहिए और ना इस मामले में कोई कोताही कबूल होगी। तुम्हारा मसला मैं हूँ तो तुम जैसा सलूक चाहे रवा रखो मेरे साथ, मगर प्लीज़ उनको इस सब में इन्वॉल्व नहीं करो। उनका कोई कसूर नहीं, वो तो पहले ही अपनों की सताई हुई है। मैं भी तो अपनों की सताई हुई हूँ, मेरी तो किसी को परवाह नहीं। तुम्हें मैंने सताया है ना, तुम मुझे सता लो। आज से तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, जो चाहो करो, जैसे दिल करता है करो। मेरे साथ तुम्हें कोई नहीं टोकेगा, मगर मिराल और मोमिन शाह को इन सब से अलग कर दो, एक शर्त पर। वो कुछ सोच कर बोली, तुम्हें छोड़ नहीं सकता मैं। वो फ़ौरन बोला, जानती हूँ नहीं छोड़ेंगे, इसके अलावा जो कहूँगी मानना पड़ेगा। ओके बोलो, सुन रहा हूँ। अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊँगी। याद रखना, मैं आपकी बात मानूंगी तो आपको भी मानना पड़ेगी मेरी बात। मैं याद रखूँगा, मगर तुम हरगिज़ भी अपने और मोमिन से रिलेटेड कोई भी बात इमरान को बताकर
उनके दरमियान कोई बदमज़गी पैदा नहीं करोगी। मैं उनकी नई ज़िंदगी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। कितनी फ़िक्र है ना आपको उनकी और उन्हें आपकी। कमाल है वैसे। मुझे तुम्हारी भी फ़िक्र है और मोमिन को भी। प्लीज़ उसे इस गिल्ट से आज़ाद कर दो। मैं हूँ ना तुम्हारे पास, तुम जो चाहे करो मेरे साथ। मैंने मीराल भाभी को यही बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए अब तुम उनसे मिल लेना और अच्छा रवैया रखना। ओके ठीक है, अब आप जा सकते हैं। बाल मत कटवाना, अब दोबारा बढ़ा लूँगी तो मज़ीद अच्छे लगेंगे। उठते हुए उसने मशवरा दिया। मशवरा क्या, धौंस जमाई गई थी। मेरे बाल मेरी मर्ज़ी, उसने रुखाई से जवाब दिया। ओके एज़ यू विश। बाय द वे शॉपिंग कैसी लगी? अंदाज बिल्कुल संजीदा था। पता नहीं, मैंने नहीं देखी और ना मुझे ज़रूरत है। शॉपिंग याद करते वो शर्म से मरने को थी, मगर वो जाहिर नहीं करना चाहती थी। हालांकि जवाब वो उसके शानदार से एक्सप्रेशंस देखकर जान चुका था। ओके देखना ज़रूर, कुछ मिसिंग हो तो बता देना। वैसे तो मैंने सब लिया था। हैव अ गुड डे। उसको अच्छा खासा तपा कर वो उसे गुड डे की विशेष देता जा रहा था। शोहर काम पे जा रहा तो उसको कोई ऐसा जुमला कह देना चाहिए, और नहीं तो आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंक दो। जितनी बद्दुआएं देती हो किसी दिन भी टपक सकता हूँ। मैं तो आजकल नमाज के साथ साथ तौबा इस्तग़फ़ार भी कसरत से करता हूँ। जाने कब बुलावा आ जाए। मुस्कुराते हुए वो उसका जवाब सुने बगैर ही निकल गया। अल्लाह की अमान। उसके जाने के बाद कैसे उसकी ज़ुबान से जुमला अदा हुआ वो खुद सुन रह गई थी। ये गैर इरादी तौर पर कैसे हुआ उससे, वो अब तक हैरान खड़ी थी। आप बहुत प्यारी हैं, आपकी जोड़ी बहुत प्यारी लगेगी उरत भाई के साथ, वो भी बहुत अच्छे हैं। मीराल ने सादगी से कहा। उसको ईशल वाकई प्यारी लगी। हालांकि आप खुद बहुत प्यारी हैं और आपकी जोड़ी भी बहुत शानदार है मोमिन शाह के साथ। उसने ये जुमला अपने बारे और मोमिन के बारे सुना था, लेकिन आज वही जुमला खुद मोमिन शाह और किसी और के लिए बोलना बहुत दुश्वार था उसके लिए, मगर उसे ये करना था। आपकी तबीयत अब कैसी है? मुझे तो अभी भी आप ठीक नहीं लग रहे, आपको रेस्ट करना चाहिए। मैं खुद आ जाती मिलने। नहीं, अब मैं बेहतर हूँ। और आप क्यों आती मिलने? आप नहीं हैं तो मुझे वेलकम करना था आपको। हालांकि रात को ही होना चाहिए था ये सब, मगर नहीं हो सका। मैं माजरत खाऊं। उसको मीराल अच्छी लगी, सादा और पुरखलूस सी। काश वो किसी और हवाले से आई होती तो मज़ीद अच्छे से वो उसे ट्रीट करती। मीराल चलें? मोमिन शाह अपनी धुन में वहाँ आया और ईशल को मीराल के साथ देख हैरत भी और कुछ घबराहट भी। कहाँ? मीराल लाइलमी से पूछती उठ खड़ी। शॉपिंग के लिए चलना है हमें। जो औरत शेयर कर ले वही कम है, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं वो कौन सा सुनता है मेरी। खैर अभी तो हमें यही ऑर्डर मिला है कि उसकी प्यारी भाभी को शॉपिंग पर ले जाया जाए। ईशल को अपना आप वहाँ खड़ा रहना मुनासिब ना लगा। ईशल अब कैसी तबीयत है? वो उठकर जाने लगी तो मोमिन ने उसका हाल अहवाल पूछा, जिस पर वो चाहकर भी कुछ बुरा कह नहीं सकी। जी ठीक है ईशल, आप भी चलें हमारे साथ। मीराल ने उसे भी दावत दी। वो खुद मोमिन के साथ अकेले शॉपिंग पर नहीं जाना चाहती थी। आप लोग जाएं, मेरी शॉपिंग तो कंप्लीट हो गई। इससे पहले के आंसू बहकर उसका भरम तार तार करते वो फीकी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहते वहाँ से निकलती चली गई। भाई भाभी के बारे में कोई खबर? क्या आपने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की उन्हें? दिल शेर, ढूंढा उनको जाता है जो खो गए हों। वो अपनी मर्ज़ी से रोपोश हुई है, इसलिए कोई खबर नहीं, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से खबर देना नहीं चाहती मुझे। उसको लगता है कि सारे फैसले करने का हक उसे ही है। जब दिल करेगा ज़बरदस्ती चली आएगी मेरी ज़िंदगी में, जब दिल करेगा साइड पर हो जाएगी। मगर आप तलाश तो करें ना, आखिर कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। बहुत कोशिश की है मगर फ़िलहाल तो कोई क्लू नहीं मिला। मगर कब तक छुपेगी, कहाँ तक भागेगी? जब तक मेरे सामने नहीं आएगी, जवाब नहीं देगी मेरे सवालों का, तब तक जान तो नहीं छूटेगी उसकी। ढूंढ तो मैं निकालूंगा उसको। उसे लगता होगा कि 2-4 दिन बाद भूल जाएगा ज़ाहिर शामिर, मगर वो मुझे इतना भी नहीं जानती कि मैं उसको पाताल से भी निकाल लाऊंगा। डर है तो सिर्फ इस बात का कि मेरे गुस्से से उसको कोई नुकसान ना हो जाए उसका। एक तो आप किसी भी वक्त हालत सकून में नहीं रहते भाई, हर वक्त खतरनाक तेवर लिए होते हैं। छोड़ो इस बात को, तुम ये बताओ ये फैंसी वाला क्या चक्कर है? मैं इधर उधर की बातों में पूछना ही भूल गया। एक तो उस लड़की ने मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा, दिमाग ख़राब किए रखती है मेरा। जब थी तब भी और जब नहीं है तब भी। कोई चक्कर नहीं है भाई, आपको तो पता है जुरेज का, उसको आदत है बात का बतंगड़ बनाने की। बात होती है तो बतंगड़ बनता है। अब बताओ तुम। दिलशेर ने सनसर करके थोड़ा बहुत बता दिया। तो मोहतरमा को सड़क से उठाकर घर ले आओ। अब क्या सारी ज़िंदगी तुम रोडों पर ही गुजारोगे? आप उसे जानते नहीं अभी, इसीलिए कह रहे हैं ऐसा। मिल लेना तो कानों को हाथ लगाएं आप, दिलशेर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हनी का तीखा सा अंदाज भी याद आया। मजाल है जो लड़की वो किसी का लिहाज करती हो। रत्ती बराबर भी मेरे एक नहीं कानों को हाथ लगवाए हैं। मुझे और किसी से मिलने का शौक़ नहीं। तुम लोग अपना अपना खुद ही देख लो। यहाँ तो खुद दूर दूर तक बात बनती दिखाई नहीं दे रही। वैसे आप सोचें, अगर किसी दिन भाभी अचानक से आपके सामने आ जाए, तुम यकीन करो दिलशेर, गला दबा दूंगा मैं उसका। जितना मुझे ख्वार किया है ना उसने, उसके बाद फिर आप किसी मज़ार पर बैठ जाइएगा। अभी ये हाल है, गला दबा दो
तो फिर आगे आप खुद ही देख लें, कोई एक मुसीबत है यार, ऊपर से डैड ने शादी तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है और शादी में 2 दिन है। अब बताओ 2 दिन में कहाँ तलाश करूँ उसे, घर पर गैर हाजिर हो जाओ तो उस पर भी जवाब तलबी होती है। मामा इस बार वाकई सीरियस हैं, मुझे तो आपकी फ़िक्र हो रही है भाई। जो किस्मत को मंजूर, जहाँ मुकद्दर ले जाएगा वहीं चल देंगे हम भी।